Whenever we talk about designing a house, we always use this sentence a lot that how to optimize the space. बट मुझे हमेशा ये लगता है कि ऑप्टिमाइजिंग अ स्पेस डज नॉट मीन कि आप कितने ज़्यादा कमरे एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं या फिर आप हर स्क्वायर फुटेज ऑफ स्पेस को किस तरह से कवर्ड एरिया के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजिंग ऑल्सो मीन्स कि आप अपनी स्पेसिफिक ज़रूरत के लिहाज से मल्टीपल फ्लोर्स के अंदर किस तरह से एक स्पेसिफिक नीड को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इन आर डिज़ाइन प्रैक्टिस हमने एक चीज़ बहुत देखी है कि जब भी रेजिडेंशियल डिज़ाइन का एक स्पेसिफिक क्लाइंट आता है तो उनके पास एक चेकलिस्ट होती है जो कि एक सर्टन मार्केट के अंदर जो नॉर्म चल रहा होता है वो वाली चेकलिस्ट होती है। वो चेकलिस्ट उनकी अपनी ज़रूरियात या अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट ऑफ रूम्स के अराउंड नहीं होती है। सो टुडे वी विल डिस्कस कि किस तरह से हम एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और अ फैमिलीज नीड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डेड स्पेस। ग्राउंड फ्लोर के अंदर 90% ऑफ द हाउसेस के अंदर दो तरह की स्पेसेस रखी जाती हैं। नंबर वन, जो मेजर गार्डन फेसिंग स्पेस होती है वो ड्राइंग रूम को दे दी जाती है, और जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट स्पेस होती है अलॉन्ग द ड्राइंग रूम वो दे दी जाती है गेस्ट बेड को। ये दोनों ऐसी स्पेसेस हैं जिनका आज के टाइम पे यूजेज बहुत बहुत कम है। एंड ग्राउंड फ्लोर को अगर आप देखें तो दैट इज़ अ प्राइम रियल स्टेट ऑफ द हाउस। वो स्पेस जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सन और नहीं एंटर होना है, वेंटिलेशन नहीं एंटर होना है। अगर वो प्राइम स्पेस और प्राइम व्यू अगर आप एक डेड स्पेस को दे देते हैं जिसकी ऑक्यूपेंसी थ्रू आउट द ईयर बहुत कम है, तो दैट इज़ नॉट फेयर फॉर द मॉड्यूल ऑफ द हाउस। सिमिलरली एक घर को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसके अंदर देर आर सम स्पेसेस जिसके अंदर टेरेसेस और बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बट देन अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो टेरेस को फ्रंट पे दिया जाए। दैट टेरेस कैन बी प्लेस्ड समवेयर अराउंड एट अ बेटर लोकेशन ऑल्सो। दूसरा सबसे बड़ा मसला है द कर्स ऑफ अ रियल स्टेट। रियल स्टेट डेवलपर्स ने हर सोसाइटी के अंदर एक स्पेसिफिक प्लान के ऊपर 50 से 100 हाउसेज जो हैं वो जनरेट किए हुए होते हैं। उन सब हाउसेज का प्लान एक जैसा होता है, उन सब हाउसेज की एलिवेशन एक जैसी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट जब प्रेसिडेंट देखता है सोसाइटी के अंदर किस तरह के हाउसेस बिल्ट हुए हैं और उसको किस तरह का घर चाहिए, तो वो उन तरह के घरों को देख कर आ रहा होता है जिनको ऑप्टिमाइज़ किया गया हुआ होता है एक जनरल रिक्वायरमेंट पे, नॉट टू अ फैमिलीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इसी वजह से उन सब के अंदर का लिविंग एक्सपीरियंस बहुत ही जेनेरिक, बहुत ही मंडेन होता है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो लाउंज होता है उसकी विंडो जो है वो नेबरिंग हाउस की तरफ फेसिंग में होती है। दैट इज़ डायरेक्टली एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इसी तरह से बाकी स्पेसेस को भी अगर हम देखें तो उनकी ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रेजिडेंशियल डिज़ाइन, और जिनको बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जाता है सही तरीके से इन अ रियल एस्टेट डेवलपर हाउसेस। आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट्स कि आपके लिए वो प्लेस ऑफ जॉय क्या हो सकती है। सो यूजुअली व्हाट हैपन्स इज़ कि एक घर को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा डिज़ाइन ब्रीफ के लिहाज से सारी स्पेसेस तो पूरी आ जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ दो स्पेसेस आर इन अ डेड जोन। डेड जोन में किसको कहता हूँ? जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली एंटर नहीं हो रही, वेंटिलेशन सही नहीं है, इट्स अ बॉक्स जिसके अंदर हमें किसी न किसी मेथड के थ्रू जो है उसको लिट अप या वेंटिलेट करना पड़ रहा है। इट्स मिडल ऑफ द हाउस, और या फिर एक कुछ ऐसे घर के प्लान जिसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर काफ़ी सारी जगह जो है वो ज़ाया की गई हो। तो इन सब पॉइंट को जहन में रखना चाहिए ताकि आप एक घर के प्लान को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकें एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ द स्पेस। एंड देन अगेन हर प्लान के अंदर देयर हैज़ टू बी सम जॉय इन इट व्हेनेवर यू एंटर इनटू अ हाउस। प्रैक्टिकलिटी ऑफ हाउस इज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, कोई उसको निगेट नहीं कर रहा, बट देन अगेन व्हाट इज़ that space which brings you joy? Is it that study corner or a terrace garden or a skylight or a double height space or whatever it is in that space? Then again residential design के अंदर lighting and ventilation are two very important topics. Lighting का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी घर के अंदर बड़ी बड़ी विंडोज़ दे दें और लाइट वहाँ से एंटर होगी। लाइटिंग का मतलब ये है कि सही एंगल के ऊपर, सही टाइम के ऊपर किस तरह से धूप ने एंटर होना है और किस तरह से हमने हीट से अपने घर को प्रोटेक्ट करना है। बाज़ दफ़ा वेस्ट फेसिंग हाउस के अंदर अगर आप बड़ी विंडो दे दें तो आपकी वो स्पेस पूरा साल जो है वो बहुत गर्म रहेगी। सिमिलरली अगर नॉर्थ फेसिंग हाउस के अंदर बहुत ही पतली विंडोज़ दी गई हैं और उनको सही एंगल पे नहीं दिया गया है कि पूरे घर के अंदर सनलाइट ही एंटर नहीं हो रही है, तो दैट इज़ अगेन
gonna act in a negative manner towards the house. One of a very good example is that how Zaha Hadid used to design spaces, कि उन spaces के अंदर किस तरह से light एक certain pattern के अंदर एक time के अंदर enter होती थी and it used to lit up the whole space, and then again the same space would act very dark and moody at a certain point of night also. एक घर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ऑल्सो कि उसकी फ़्लो और फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है. अगर आप रैम कोलास के डिज़ाइन को देखें तो वो हमेशा बात करता है प्रैग्मेटिक फ़्लो के बारे में. प्रैग्मेटिक फ़्लो ऑफ एनी स्पेस एक स्पेस को दूसरी स्पेस से कनेक्ट करता है विदाउट एनी हिंड्रेंस. उन दोनों के आपस की इंटरेक्शन, उन दोनों के आपस का कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ होता है. इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू अ हाउस एंड देन प्रोबेबली इट्स अ डेड एंड देन यू ओपन इनटू अ डोर एंड देन यू ओपन इनटू अनदर स्पेस, इट माइट, इफ़ इट्स डन राइट, वो हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस को एलिवेट करे. बट अगर वो एक सीरीज़ ऑफ डार्क स्पेसेस हैं या सीरीज़ ऑफ आर्टिफिशियली लिट स्पेसेस हैं तो वो आपके एक्सपीरियंस को उस तरह से इन्हांस नहीं कर सकेगा. यू हैव टू डिज़ाइन अ हाउस इन अ वे दैट व्हेन एवर यू एंटर इनटू इट, नंबर वन, इट शुड लुक very domestic, very approachable, and then again the light, ventilation and the interior design of it should play an important part also. सबसे ज़्यादा important part है कि आप अपने घर को अपनी ज़रूरत के लिहाज से कस्टमाइज़ करें. So the number of family members usually dictate कि उस स्पेस का यूजेज किस तरह का होगा. अगर आप एक 1 unit हाउस बना रहे हैं for a family of 4 or 5 people, then that can be construed around that space कि उस स्पेस के अंदर नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, लाउंज को किस तरह से प्लेस करना है, एंट्रेंस स्पेसेस कैसी होंगी, टॉयलेट्स कैसे होंगे, बाकी जो प्लान और ब्रीफ है अबाउट टेरेसेस और रूफटॉप यूज़, वो सारा का सारा उसके अराउंड प्लान किया जा सकता है, रादर देन कि एक सोसाइटल नॉर्म के अराउंड बनाया जाए एंड देन इट्स सच अ बिग हाउस दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट. इन अ रेजिडेंशियल डिज़ाइन स्पेस द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट वी ऑल्सो प्रैक्टिस इन ओवरहेड ऑल्सो, कि हमारा हर घर जो है वो दूसरे घर से बहुत मुख्तलिफ होगा. इफ़ यू look at Lamp House, it is designed according to the requirement of that family. If you look at Grey Cube, it's a very small residence in D12 and it is designed according to the requirement of that family. So rather than कि एक ही plan को follow किया जाए या module को follow किया जाए, we should make a very significant design brief for each family and then we can design all the houses around that. So the most important part is कि हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ स्पेस से ज़्यादा हाउ टू ह्यूमनाइज दैट स्पेस के ऊपर फोकस करें, सो दैट कि ईच एंड एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस इज़ यूजेबल फॉर द इवेंचुअल यूज़र, एंड कोई भी ऐसी स्पेस ना हो जो एक्स्ट्रा हो, जो प्रॉबेबली बहुत कम यूज़ होनी है. और अगर कोई भी ऐसी स्पेस है जिसकी यूजेबिलिटी 10 to 15% ऑफ द होल ईयर है, तो हम उसको बेसमेंट में लोकेट कर सकते हैं या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेके जा सकते हैं, सो दैट कि ग्राउंड फ्लोर, द प्राइम रियल स्टेट ऑफ द हाउस है, वो एक स्पेसिफिक आइडिया और नोशन के अराउंड डिज़ाइन की जाए. सो द आइडिया इज़ टू डिज़ाइन अ होम एंड नॉट अ हाउस, सो दैट कि जब वो इनहेबिट हो जो यूज़र है वो उसको मुकम्मल तौर पे इंजॉय कर सके. थैंक यू फॉर द टॉक. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ ड्रॉप अ कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्यूरी. शुक्रिया.